साथियों नमस्कार। मौजूद है आपके सामने विशेष सीरीज जिसके जाट उसके ठाट का 9वां भाग लेकर। आज बात करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी हॉट सीट बाड़मेर लोकसभा की। आपको बता दें कि भारत के आधे से ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अकेले बाड़मेर लोकसभा के एरिया से भी छोटे हैं। बाड़मेर लोकसभा का एरिया 71,601 वर्ग किलोमीटर है और यह लद्दाख के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। भारत के तीसरे और पांचवें सबसे बड़े जिले जैसलमेर और बाड़मेर दोनों इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में बाड़मेर जिले की 7 सीटें शिव, बाड़मेर, बायतू, पचपदरा, सिवाना, गुड़ामलानी और चोहटन शामिल है। वहीं जैसलमेर जिले की जैसलमेर विधानसभा इस लोकसभा में शामिल है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 बार जीत हासिल कर अपना राजनीतिक दबदबा बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल 3 बार ही यह चुनाव जीत सकी है। इसके अलावा 2 बार निर्दलीय, एक बार जनता पार्टी, जनता दल और राम राज्य परिषद पार्टी ने यहां पर चुनाव जीता है। बाड़मेर के जातीय समीकरण की बात करें तो एक जाट बहुल्य सीट है और अब तक हुए कुल 17 चुनाव इस सीट पर हुए, जिसमें 9 बार जाट प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा और 7 बार जाट प्रत्याशी की बाड़मेर लोकसभा पर जीत हुई। बाड़मेर लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 22,05,000 है, जिसमें एक बड़ी संख्या जाट मतदाताओं की है। बाड़मेर लोकसभा में जाट मतदाताओं की संख्या 5,20,000 बताई जाती है। वहीं करीब 2 लाख राजपूत, 70,000 रावणा राजपूत, 3 लाख मुस्लिम, 3,70,000 दलित मतदाता इस सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। वहीं 60,000 बिश्नोई मतदाता, 1 लाख एसटी, 1,20,000 ब्राह्मण राजपुरोहित मतदाता, 80,000 कुम्हार मतदाता, 70,000 कलवी और 35,000 माली मतदाता भी बाड़मेर लोकसभा सीट का हिस्सा है। आइए जाने बाड़मेर की सियासत को, जिसकी रेतीली हवाओं में बगावत बहुत है, जिसका नमूना हम 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बखूबी देख चुके हैं। लोकसभा में शामिल 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें, जिसमें जैसलमेर, पचपदरा, सिवाना, गुड़ामलानी और चोहटन भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 2 सीटों पर निर्दलीय की जीत हुई है, जिसमें शिव से विधायक रविंदर सिंह भाटी खुद चुनावी मैदान में हैं, तो बाड़मेर विधानसभा से जीत कराने वाली निर्दलीय विधायिका प्रियंका चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करती देखी गई हैं। वह 1 सीट बायतू, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की, यहां से हरीश चौधरी विधायक हैं, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरएलपी के उमेदवार बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल कर चुनाव लड़वाया है। 8 में से 6 विधायकों के समर्थन के आंकड़े में जरूर भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिख रही है, लेकिन असलियत बिल्कुल इसके विपरीत है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर भाटी ने मुकाबले को रोचक व भाजपा के लिए मुश्किल बना दिया है। बात करें बाड़मेर लोकसभा के इतिहास की, तो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे इस लोकसभा क्षेत्र में 1952 में पहली बार चुनाव हुए, तब इस क्षेत्र का नाम बाड़मेर जालोर था। 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस ने यहां से पूनम चंद बिश्नोई को टिकट दिया। उनके सामने खड़े हुए निर्दलीय प्रत्याशी भवानी सिंह, जो कि बहुत काबिल बैरिस्टर थे और 1941 से 1947 तक सेशन जज रहे। निर्दलीय भवानी सिंह ने कांग्रेस के पूनम चंद को 44,493 वोट से हराया। भवानी सिंह ने न्यायाधीश की नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी कि वे राजनीति करेंगे, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन लंबा नहीं रहा और उनका निधन 45 वर्ष की उम्र में साल 1956 में ही हो गया था। उसके बाद हुए साल 1957 के चुनाव, अब लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर हो चुका था। कांग्रेस ने गोवर्धन दास बिनानी को उम्मीदवार बनाया। उनके सामने निर्दलीय के रूप में थे जैसलमेर के युवा महारावल रघुनाथ सिंह बहादुर, जो कि सैन्य अधिकारी के पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने आए थे। वह इंडियन आर्मी में कैप्टन थे। निर्दलीय रघुनाथ सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार गोवर्धन दास को 27,616 वोट से हराकर जीत दर्ज की और लगातार दूसरी बार इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। उसके बाद साल 1962 के चुनाव में कांग्रेस ने ओमकार सिंह फिशर को टिकट दिया, जो कि भाजपा सरकार में वर्तमान मंत्री गजेंद्र सिंह फिशर के पिता हैं। अब तक राज्य में जयपुर की महारानी गायत्री देवी राजनीति में सक्रिय हो चुकी थी और उन्होंने राम राज्य परिषद की कमान संभाल ली थी। महारानी ने क्षेत्र के चर्चित युवा नेता तन सिंह से कहा कि वे आरआरपी के टिकट पर चुनाव लड़ें। तन सिंह ने चुनाव के लिए पैसा ना होने की बात कही, तो इस पर गायत्री देवी ने उन्हें चुनाव में खर्च करने के लिए 21,000 रुपए का चेक भेजा। इस चुनाव में खर्च हुए सिर्फ 11,000, तो तन सिंह ने बाकी 10,000 रुपए मतदान के दिन ही गायत्री देवी को लौटा दिए थे। 1962 के चुनाव में राम राज्य परिषद के उम्मीदवार तन सिंह ने शानदार जीत दर्ज की। तन सिंह ने कांग्रेस के ओमकार सिंह को 17,711 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया। उसके बाद साल 1967 के चुनाव में मौजूदा सांसद तन सिंह स्वतंत्र पार्टी से लड़े, तो कांग्रेस ने फिल्म निर्देशक अमृत नाहटा को प्रत्याशी बनाया। अमृत नाहटा पुराने कांग्रेसी थे और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही तरह सब्ज बाग दिखाने यानी झूठ का तिलिस्म खड़ा करने के उस्ताद थे। उन दिनों 1967 के चुनाव में उन्होंने लोगों को यह कहकर मोहित कर लिया था कि जब इजराइल के रेगिस्तान में खेती हो सकती है तो बाड़मेर में क्यों नहीं। नाहटा अपने भाषणों में गोरकी, लेनिन, स्टालिन, मुआज से, तुम आदि से नीचे बात ही नहीं किया करते थे।
धार के लोगों को उनका यह अंदाज पसंद आया और नाहटा ने सांसद तन सिंह को 29,933 वोट के बड़े अंतर से उस चुनाव में शिकस्त दे दी। उसके बाद साल 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ मौजूदा सांसद अमृत नाहटा पर ही भरोसा जताया तो उनकी चुनौती के सामने उनके सामने आए भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत। सीकर से बाड़मेर आए भैरव सिंह शेखावत को तन सिंह का साथ ग्राउंड पर नहीं मिला और कांग्रेस के अमृत नाहटा ने जनसंघ के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत को 50,573 के बहुत बड़े अंतर से चुनाव में शिकस्त देकर दूसरी बार सांसद चुने गए। इसी बीच साल 1975 के दौरान देश में इमरजेंसी लग चुकी थी। इंदिरा गांधी और संजय गांधी की जातियों से पूरा देश परेशान था। बाड़मेर से कांग्रेस के सांसद अमृत नाहटा ने उस दौरान फिल्म बनाई किस्सा कुर्सी का। इस फिल्म में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर बहुत जबरदस्त हमला हुआ। संजय गांधी ने तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल की मदद लेकर सेंसर बोर्ड से फिल्म ली और इसके सब प्रिंट जलवा दिए। लिहाजा फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। अब नाहटा कांग्रेस के खिलाफ हो चुके थे और 1977 के चुनाव में वह पाली लोकसभा से भारतीय लोक दल के टिकट पर चुनाव जीत गए। साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने पर संजय गांधी और वीसी शुक्ला पर आरोप लगा कि उन्होंने फिल्म के प्रिंट मुंबई से मंगवाकर गुड़गांव स्थित मारुति कारखाने में जलवा दिए हैं। संजय गांधी को फिल्म के प्रिंट नष्ट करने का दोषी पाया गया। मुकदमा दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में चला। संजय गांधी पर गवाहों पर दबाव बनाने का भी आरोप लगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए 1 महीने के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। नाहटा ने मुख्य अभिनेत्री शबाना आजमी की जगह केटी मिर्जा को लेकर फिल्म फिर से शुरू की और यह फिल्म 1978 में रिलीज हुई, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली। अब बात करें 1977 में हुए बाड़मेर के चुनाव की, तो उस चुनाव में पूरे देश में जनता पार्टी की जबरदस्त लहर थी। पूर्व सांसद तन सिंह इस बार भारतीय लोक दल के निशान पर चुनाव लड़े। उनके सामने थे कांग्रेस के खेत सिंह। 1977 के चुनाव में बीएलडी प्रत्याशी तन सिंह ने कांग्रेस के खेत सिंह को 88,325 के बड़े अंतर से चुनाव में हरा दिया और दूसरी बार बाड़मेर से सांसद चुने गए। 7 दिसंबर 1979 में सांसद तन सिंह का निधन निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने से महज 2 दिन पहले हो गया था। 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने वृद्धि चंद जैन को उम्मीदवार बनाया। उनके सामने थे जनता पार्टी से जैसलमेर राज परिवार के चंद्रवीर सिंह भाटी। कांग्रेस प्रत्याशी वृद्धि चंद ने यहां चंद्रवीर सिंह भाटी को 1,67,977 के बड़े अंतर से चुनाव में शिकस्त दे दी। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से पूरे देश में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की एक बड़ी लहर थी। उनके सामने थे लोकदल से गंगाराम चौधरी, जो कि वर्तमान में बाड़मेर से निर्दलीय विधायिका प्रियंका चौधरी जी के दादा थे। गंगाराम चौधरी जी का बाड़मेर और राजस्थान की राजनीति में बड़ा नाम है। गंगाराम चौधरी का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले की रामसर तहसील के खड़िन गांव में 1 मार्च 1922 को मलानी के किसान क्रांति के जनक के नाम से जाने वाले रामदान सिंह चौधरी और किस्तूरी देवी भाकर के घर हुआ था। वे 8 बार विधायक और 3 बार मंत्री रहे। उन्होंने सरकार में जलदाय व राजस्व जैसी महत्वपूर्ण महकमों की जिम्मेदारी भी संभाली। राजनीति उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता रामदान चौधरी भी विधायक रहे। अब उनकी विरासत को उनकी पोती प्रियंका चौधरी संभाल रही हैं, जो कि वर्तमान में बाड़मेर से निर्दलीय विधायिका हैं, लेकिन भाजपा को समर्थन करते हुए दिखाई दे रही हैं। साल 1984 के चुनाव में सहानुभूति की इस लहर का फायदा कांग्रेस के वृद्धि चंद जैन को मिला। वृद्धि चंद जैन ने लोकदल के प्रत्याशी गंगाराम चौधरी को 1,06,713 वोट के बड़े अंतर से चुनाव में शिकस्त दे दी। साल 1989 के चुनाव में जनता दल ने कल्याण सिंह कालवी को अपना प्रत्याशी बनाया। कालवी ने यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद वृद्धि चंद जैन को 1,57,455 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। इस जीत के बाद कालवी केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। उसके बाद आया साल 1991, जब बाड़मेर लोकसभा सीट से पहला जाट सांसद बना और जाटों के इस सीट पर वर्चस्व की शुरुआत हुई। साल 1991 में चंद्रशेखर की सरकार केंद्र में गिर चुकी थी, तो मध्यावधि चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 1984 में नागौर से लोकसभा पहुंचे चौधरी रामनिवास मिर्धा को बाड़मेर भेज दिया और नागौर से चौधरी नाथुराम मिर्धा को टिकट दे दिया। इस चुनाव में सिरोही के एक जैन मुनि कमल विजय को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। कांग्रेस के चौधरी रामनिवास मिर्धा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल विजय को 1,13,052 वोट से हराकर जीत दर्ज की। दोनों मिर्धा अपना अपना चुनाव जीत चुके थे। कांग्रेस की मयान में अब 2 मिर्धा तलवारों का समाना भी आसान नहीं था। चौधरी रामनिवास मिर्धा कला पारखी और छल छद्म वाली राजनीति से परे थे, तो वहीं चौधरी नाथुराम मिर्धा एक घुटे हुए राजनेता थे। उनके पास अपनी एक लंबी चौड़ी फौज थी, जिसमें कई विधायक और मंत्री भी शामिल थे। चौधरी रामनिवास मिर्धा 1957 से लेकर 1967 तक दूसरी और तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। उनका राजनीति में बड़ा कद हो गया था। तो वहीं अब्दुल हादी, गंगाराम चौधरी और चौधरी नाथुराम मिर्धा की भी एक
राजनीति में अलग पहचान थी। गंगाराम चौधरी 1993 का विधानसभा चुनाव जीत गए, लेकिन अब्दुल हादी चुनाव हार गए। हारे हुए हादी खुरापातों से बाज नहीं आते थे और हादी एक दिन बाड़मेर के डाक बंगले में लोकसभा सदस्य चौधरी रामनिवास मिर्धा से मिलने चले गए। मिर्धा कला पारखी और बहुत अभिरुचियों वाले गंभीर नेता थे। उनकी शालीनता और नफासत कमाल की थी, तो वहीं अब्दुल हादी उसके बिल्कुल विपरीत ऊंचा पजामा पहने और बीड़ी फूंकते हुए हादी मिर्धा से मिलने गए तो हालात से बेपरवाह और इस शख्सियत से अनजान चौधरी रामनिवास मिर्धा के पीए ने हादी को अंदर जाने से रोक दिया। हादी आम लोगों की तरह लाइन में लग गए। कुछ देर बाद उन्हें भीतर भेजा गया तो हादी ने मिर्धा से बहुत तंज भरे स्वर में कहा, नागौर से आकर यहाँ राज भी करना है और लोगों को लाइन में भी लगवाना है, यह दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती। हादी ने इतना कहा और वापस आ गए। चौधरी रामनिवास मिर्धा के पीए को जीवन में शायद ही कभी इस चीज का एहसास हुआ होगा कि उस दिन उन्होंने क्या कर दिया। इस घटना से आहत अब्दुल हादी ने उसी दिन से बाड़मेर में कांग्रेस के एक जाट उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी। उन्हीं दिनों जैसलमेर के मोहनगढ़ का एक फौजी कर्नल सेना से इस्तीफा देकर आया था। हादी ने तुरंत कर्नल को तैयारी करने लगा दिया। उसे गाइड करते रहे कहां कहां जाना है और किस किस से मिलना है। इसी बीच अब्दुल हादी को पता चला कि रामनिवास मिर्धा जयपुर सर्किट हाउस में रुके हुए हैं, तो उन्होंने कर्नल से कहा कि 2 जीपें लोकल जाटों की भरकर ले जाओ और मिर्धा साहब से मिलो। कर्नल साहब भी तुरंत 2 जीपें भरकर जयपुर की तरफ रवाना हो गए। जयपुर में वही पीए था, उसने मिर्धा साहब को जाने के लिए कहा तो उन्होंने सब लोगों को भीतर बुलाने चाय पानी पूछने के बजाय बाहर लॉन में ही चले गए जहां सब खड़े हुए थे और उनसे काम पूछने लगे। इस व्यवहार से तपे हुए जाटों ने उनसे कहा, जाट कोमरे माथे बलदेव राम मिर्धा जीरा बहुत एहसान हा थे, बलदेव राम जीरा बेटा हो मैं थाने एमपी बनाए रहा, वो एहसान उतार दियो, अब भाप पाछे बाड़मेर मत आई जो। यानी आप चौधरी बलदेव राम मिर्धा जी के बेटे हैं और चौधरी बलदेव राम मिर्धा का जाट कौम के ऊपर एक बड़ा एहसान है और हमने आपको एमपी बनाकर वह एहसान चुका दिया है और आप कभी बाड़मेर मत आना वोट मांगने के लिए। गंभीर स्वभाव के मिर्धा का भी एक अपना अलग अंदाज था। उन्होंने बाड़मेर के जाटों के भोलेपन को समझा होता या यह जान लिया होता कि ये किसी के पढ़ाए हुए भी हो सकते हैं तो मामला गड़बड़ नहीं होता, लेकिन मिर्धा का गुस्सा भी वहीं उजागर हो गया। फिर आया साल 1996 के इस चुनाव में नागौर से नाथुराम मिर्धा जी का टिकट कटना मुमकिन नहीं था। वह सिटिंग एमपी थे और बीमार थे। वह दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। उनसे मिलने प्रधानमंत्री नरसिंह राव आए। ऐसा बताते हैं कि चौधरी नाथुराम मिर्धा ने कर्नल सोनाराम जी के लिए बाड़मेर सीट वहीं मांग ली थी और तभी चौधरी रामनिवास मिर्धा जी का बाड़मेर लोकसभा से टिकट कट गया था। 1996 के चुनाव में कांग्रेस ने बाड़मेर से कर्नल सोनाराम चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया तो उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के जोगराज सिंह राजपुरोहित से हुआ। इस मुकाबले में कांग्रेस के कर्नल भारी रहे और कर्नल सोनाराम चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के जोगराज सिंह को 64,666 वोट से हराकर बाड़मेर लोकसभा में दूसरे जाट सांसद चुने गए। साल 1998 के चुनाव में कर्नल सोनाराम चौधरी को कांग्रेस ने फिर से टिकट दिया और उनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी के लोकेंद्र कालवी। चुनावी संघर्ष में कांग्रेस के कर्नल सोनाराम चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के लोकेंद्र कालवी को 85,540 वोट के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की और दूसरी बार बाड़मेर लोकसभा से सांसद चुने गए। साल 1999 में कर्नल सोनाराम चौधरी फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया विदेश में प्रशिक्षित एक नामी पत्रकार को। वह मलानी का साफा और बाड़मेरी देवता यानी फैली हुई धोती बांधकर चुनावी मैदान में उतरा था और उस पत्रकार का नाम था मानवेंद्र सिंह। कर्नल को पहले 2 टर्म बहुत अधूरे से मिले थे, लेकिन कर्नल सोनाराम चौधरी ने अपनी राजनीतिक कार्यकुशलता से खुद को राजनीति में काफी मजबूत कर लिया था। 1999 में बाड़मेर के इस रण में कांग्रेस के कर्नल सोनाराम चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के मानवेंद्र सिंह को 32,140 वोट के अंतर से हराकर जीत की हैट्रिक लगा दी और तीसरी बार बाड़मेर लोकसभा से सांसद चुने गए। कर्नल को इस बार पूरे 5 साल काम करने का मौका मिला, लेकिन इन 5 सालों में उन्हीं की पार्टियों में विरोधियों की एक बड़ी फौज भी खड़ी हो गई थी। उस दौरान बाड़मेर लोकसभा की मुस्लिम लीडरशिप में उनकी जबरदस्त झड़प देखने को मिली। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 3 बार के सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी को एक बार फिर से टिकट दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी मानवेंद्र सिंह पर अपना भरोसा कायम रखा। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप की खिलाफत का फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह को मिला। यह पहला मौका था जब बॉर्डर के मुसलमानों ने किसी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जी भरकर वोट दिए थे। इसका परिणाम यह रहा कि बीजेपी प्रत्याशी शानदार ढंग से जीत कर संसद में गए। वहीं मानवेंद्र सिंह ने कर्नल सोनाराम चौधरी को 2,71,888 वोट के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की। इसी दौरान 2003
से 2008 के बीच और उसके बाद लोकसभा चुनाव तक राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ उलट पुलट हो चुका था। वसुंधरा राजे से जसवंत सिंह का विवाद बहुत बढ़ चुका था। रियाण वाले मामले में जसवंत सिंह सहित कितने ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भाजपा सरकार ने ही मुकदमे दर्ज कर लिए थे। पुनः सीमांकन भी हुआ तो बाड़मेर संसदीय क्षेत्र की 2 राजपूत बहुल सीटें जोधपुर में जोड़ दी गईं। इससे इस सीट का पूर्ण चरित्र ही बदल गया। अब जाट डोमिनेंस और बढ़ गया और राजपूत वर्चस्व कुछ कम हुआ। साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां हरीश चौधरी को प्रत्याशी बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद मानवेंद्र सिंह को फिर से प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस के हरीश चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद मानवेंद्र सिंह को 1,19,106 वोट के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की। इस हार के बाद पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह 2013 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सीट से विधायक चुने गए और उनके पिता जसवंत सिंह बाड़मेर से सांसद बनना चाहते थे। यह वह दौर था जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की राह देख रहे थे, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मोदी से कहीं अधिक धमक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की थी। 2009 में जसवंत सिंह भाजपा के टिकट पर दार्जिलिंग से सांसद बन चुके थे और जिन्ना वाली उनकी विवादित पुस्तक के कारण उनका भारतीय जनता पार्टी से निष्कासन भी हो चुका था और जसवंत सिंह को राजनीतिक रूप से हाशिए पर डालने के लिए एक बड़ी पूरी फौज तैयार हो चुकी थी। लेकिन जसवंत सिंह फिर भी बाड़मेर लोकसभा से टिकट के लिए अड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कर्नल सोनाराम चौधरी कांग्रेस के टिकट पर बायतू विधानसभा से चुनाव हार चुके थे, तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें दिन के 2 बजे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाकर 4 बजे बाड़मेर लोकसभा का टिकट दिलवा दिया। इस पूरे घटनाक्रम को जसवंत सिंह ने अपना अपमान माना और निर्दलीय चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने मौजूदा सांसद हरीश चौधरी को प्रत्याशी बनाया। पूरे देश में कांग्रेस के विरोध में नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लहर थी, जिसका परिणाम यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी कर्नल सोनाराम चौधरी ने निर्दलीय जसवंत सिंह को 87,461 के अंतर से हराकर बाड़मेर लोकसभा से चौथी बार जीत दर्ज की और ऐसा करने वाले वह एकमात्र सांसद हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। 3 बार कांग्रेस से जीतने वाले कर्नल सोनाराम चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। फिर आया साल 2019। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत उथल पुथल हो रही थी। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने झालरपाटन से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बायतू विधानसभा में अपने हारे हुए उम्मीदवार कैलाश चौधरी को टिकट दिया तो कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ हुए गठबंधन का जबरदस्त फायदा मिला और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 3,23,800 वोट के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की। यह इस सीट पर आज तक की सबसे बड़ी जीत थी और इस जीत का इनाम कैलाश चौधरी को केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में भी मिला। अब बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की तो दूसरे चरण में यहां चुनाव हो चुका है और बम्पर वोटिंग देखने को इस सीट पर मिली। राजस्थान में सबसे अधिक मतदान इसी सीट पर हुआ है। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट 16,75,287 डाले गए हैं। यहाँ बाद में एक मतदान केंद्र पर रीपोलिंग भी हुई थी। बाड़मेर में चौहटन विधानसभा क्षेत्र में दुधवा खुर्द बूथ पर 8 मई को 46 डिग्री के अधिकतम तापमान की प्रचंड गर्मी के बावजूद 86% के लगभग मतदान उस दिन दर्ज हुआ। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर 10 साल बाद फिर त्रिकोणीय मुकाबला है। जैसा हम वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि 2014 में बीजेपी से कर्नल सोनाराम चौधरी, कांग्रेस के हरीश चौधरी और बीजेपी से बगावत कर पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल निर्दलीय चुनाव लड़े थे। अभी बार भी परिस्थितियां वैसी ही हैं। यहाँ जातिवाद का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने जाट प्रत्याशी को टिकट दिया तो राजपूत समाज से भाटी निर्दलीय ही चुनाव लड़ने मैदान में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चौधरी, जो कि वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर जाट समाज में उनका बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। इधर उमेदाराम बेनीवाल को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ कांग्रेस के वोट बैंक का फायदा भी मिलता दिख रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले में उमेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के बीच दूसरी जाति के वोट लेने के लिए बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज हेमाराम चौधरी, बायतू से विधायक हरीश चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी की मेहनत का ही परिणाम है कि मुस्लिम, दलित और जाटों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी के बीच ही दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी इसमें थोड़ा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फालोदी सट्टा बाजार, जिसे उत्तर भारत के प्रमुख सट्टा बाजारों में गिना जाता है, उसके अनुसार आज का जो भाव है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल का भाव 1 रुपए के मुकाबले 80 पैसे है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी का भाव 1 रुपए के मुकाबले 1 रुपए 30 पैसे है एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी का भाव 1 रुपए के मुकाबले 3 रुपए है।
यानी त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल बाजी मारते दिख रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है बाड़मेर की बाजी किसके हाथ लगने वाली है? कौन बनेगा थार का चौधरी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दर्ज करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जाट समाज से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल जाट्स यूनाइटेड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में हरियाणा की राजनीतिक नर्सरी के नाम से मशहूर मिनी क्यूबा भिवानी लोकसभा के हिसाब किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जाट, राम राम।